Hello बच्चों. So here is the question before us. Let's read the question. The question states, differentiate between corm and bulb. तो हमने क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कॉर्म और बल्ब होता क्या है. नाउ की कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हम पहले देखते हैं. की कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स. ये हमारा की कंसेप्ट है. ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर स्टडी करते हैं. अब कॉर्म और बल्ब क्या होता है, बिफोर मैं इसके डिटेल में जाऊं आपको मैं डायग्राम ज़रूर प्रेफर करने चाहूँगी. ये देखिए, दिस इज कॉर्म, दिस ऑरेंज वन, ये कॉर्म है. ओके. और बल्ब क्या है ये देखिए, ये तो सबको ही जानता है, अनियन. ये बल्ब है. तो पहले आप डायग्रामेटिकली समझिए, ये भी बल्ब है. तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे क्या है, यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम्स दिख रहे हैं, राइट. किसी ना किसी तरीके से ये स्टेम का पार्ट होते हैं या डायरेक्टली स्टेम से मॉडिफाइड होते हैं. ठीक है. अब ये जो बल्ब है और कॉर्म है, इसका यूजेज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं. बल्ब जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली शॉर्ट स्टेम्स होते हैं. जो बल्ब होते हैं वो स्ट्रक्चरली शॉर्ट स्टेम्स होते हैं. और अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, वो कॉर्म एक स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन बन जाता है. तो बल्ब में क्या मॉडिफाई होता है, बल्ब में शॉर्ट स्टेम होते हैं जो कि फ्लैशी लीफ या फिर लीफ बेसिस को भी एकोमोडेट करते हैं. शॉर्ट स्टेम, फ्लैशी लीफ हम डेफिनेटली समझ सकते हैं. फ्लैशी लीफ क्योंकि फ्लैशी लीव्स ही होते हैं अनियन में. अब कॉर्म जो है, कॉर्म क्या होता है, वो स्वलन होते हैं, स्टेम बेस होते हैं. स्टेम के जो बेस होते हैं वो स्वेल करते हैं. कुछ ना कुछ स्टेम का ही पार्ट होता है जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाता है मॉडिफाई होके. नेक्स्ट कमिंग टू और क्या होता है, तो बल्ब्स में स्केल्स होते हैं जिसे हम मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं. बल्ब खुद क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है. बल्ब के अंदर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं जिसे हम मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं. अगर हम इसका देखें कॉर्म का, तो कॉर्म जो है वो स्मूथ मॉडिफाइड होते हैं, मतलब ऐसे कोई स्केली स्ट्रक्चर नहीं होते हैं. कॉर्म में जो होता है वो स्मूथ होते हैं, स्मूथ मॉडिफाइड स्टेम्स. ये कुछ डिफरेंसेस है जो चलती है. नाउ बल्ब इज रफली स्फेरिकल और पायरीफॉर्म इन आउटलाइन. वो स्फेरिकल होता है जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा. सी दिस डायग्राम समवट, अनियन का शेप क्या होता है, राइट, कुछ वैसा ही. तो बल्ब जो होता है वो रफली स्फेरिकल होता है, रफली स्फेरिकल, या पायरीफॉर्म आप बोल सकते हैं. पायरीफॉर्म का मतलब है वो भी लगभग ऐसा ही होता है, आउटलाइन उसका पायरीफॉर्म होता है. नाउ जो शेप होते हैं कॉर्म के वो कैसे होते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं और वर्टिकली कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं. तो शेप जो इनका है वो स्फेरिकल और एलोंगेटेड और वर्टिकली कंप्रेस्ड कुछ भी हो सकता है. कमिंग टू नेक्स्ट डिफरेंस, हमारा एक और डिफरेंस होता है. जो बल्ब होता है वो कंडेंस्ड अंडरग्राउंड शूट आप बोल सकते हो, और कॉर्म जो है वो कंप्लीट, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो कॉर्म एक अंडरग्राउंड स्टेम है. ओके. जो बर्ड्स होते हैं बल्ब के वो इंटरनली बॉन्ड होते हैं. इंटरनली बॉन्ड मतलब अंदर की तरफ. सो बर्ड्स ऑफ बल्ब आर बॉन्ड इंटरनली. और जो बर्ड्स होते हैं
कॉर्म में वो एक्सटर्नली, देखिए यहाँ पे आपको विजिबल भी है, सी इन दिस डायग्राम, कॉर्म में बाहर की तरफ विजिबल है, अनियन में तो ऐसा कुछ बाहर की तरफ विजिबल नहीं होता है, राइट। तो बल्ब जो कॉर्म जो होता है, कॉर्म बियर्स buds born externally, एक्सटर्नल बर्ड्स होते हैं, ओके। तो ये कुछ डिफरेंसेस है हमारा किसका, कॉर्म का और बड का। नाउ लीव बेसिस एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं बल्ब के केस में जब हम पढ़ते हैं तो लीव बेसिस एक मेजर एग्जाम्पल बनता है। उसी तरह अगर हम कॉर्म की बात करें, एग्जाम्पल्स अगर मैं देने आऊँ तो अनियन, जैसे कि पहले हमने यहाँ देखा, डैफोडिल्स, अनियन, हायासिन्स, ट्यूलिप्स, ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं, बल्ब के अंडर। कॉर्म का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लैडियोलस, फेमस एग्जाम्पल, एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, क्रॉकस, इनमें से आप कुछ भी बोल लीजिए, एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल होते हैं, फ्रीशिया भी होता है। सो ये कॉर्म के एग्जाम्पल्स है। बल्ब और कॉर्म में जो मेजर डिफरेंसेस थे विथ स्ट्रक्चर मैंने बता दिए। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।